नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे माता पिता मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेके कि गुरुजी हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से ये दूर भागता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। मित्रों, माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी शिकायत होती है कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनके बच्चों में एकाग्रता की कमी है। बहुत सारे माता पिता का यह प्रश्न होता है। इसलिए मैं आज इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चों में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पढ़ने में मन न लगना, ध्यान एकाग्र न होना, स्मरण शक्ति का कम होना, आलस्य आना, खेल कूद में ज़्यादा मन लगना। ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जिससे बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाते और पढ़ने से दूर भागते हैं। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसके भावी जीवन के बारे में उसकी जन्म कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। मित्रों, चार्ट पेपर पे एक जन्म कुंडली बना के मैं लाया हूँ। मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो हमारी कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव कहा जाता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली में लग्न, जन्म कुंडली में लग्न से स्वयं का विचार किया जाता है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारी बनावट, हमारी प्रकृति। दूसरे भाव से मित्रों प्रारंभिक शिक्षा को देखते हैं, प्राइमरी शिक्षा को देखते हैं। चौथे भाव से स्कूली शिक्षा को देखते हैं। पांचवें भाव से उच्च शिक्षा और बुद्धि दोनों को देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को भी देखते हैं, कंपटीशन को भी देखते हैं और नौकरी को भी देखते हैं। मित्रों, नवम भाव से उच्च शिक्षा और भाग्य को देखा जाता है, किस्मत को देखा जाता है। तो सबसे पहले कुंडली में लग्न और लग्नेश को देखिए, क्योंकि लग्न का अर्थ है हम स्वयं। तो सबसे पहले स्वयं की स्थिति को देखिए, मतलब स्वयं की स्थिति को आप चेक करिए लग्न और लग्नेश से। लग्न को देखने के बाद दूसरे भाव को देखिए, क्योंकि दूसरा भाव हमारे प्रारंभिक शिक्षा का होता है। चौथे भाव को देखें, यह हमारी स्कूली शिक्षा का होता है। दूसरा भाव प्रारंभिक शिक्षा का, चौथा भाव हमारी स्कूली शिक्षा का होता है। पांचवा भाव हमारे उच्च शिक्षा, बुद्धि एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है, हमारे जॉब का होता है। नवम भाव हमारे उच्च शिक्षा, हमारे भाग्य का होता है। ये भाव कहीं पीड़ित तो नहीं है, ये भाव कहीं पीड़ित तो नहीं है। इन भावों पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है, कितना शुभ प्रभाव है, कितना अशुभ प्रभाव है, इनको आप
चेक करिए। ये भाव प्रभावित होंगे तो पढ़ाई में आपके बच्चे का मन नहीं लगेगा, आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भागेगा। जातक पढ़ाई में कैसा होगा और शिक्षा में वो कितना सफल होगा, कुंडली के इन भावों से देखा जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और एकाग्रता का कारक माना जाता है। किसी भी जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो इसमें चंद्रमा का भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को बताते हैं, हमारे एकाग्रता को बताते हैं, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को बताते हैं। अगर किसी भी जातक का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो वह किसी भी चीज में, किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाता, ध्यान नहीं लगा पाता, उसके पास एकाग्रता नहीं होती, वह ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है मित्रों। मन उसका बेचैन रहता है। मन अगर स्थिर नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर एकाग्रता नहीं होगी मित्रों। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान व शिक्षा का कारक माना जाता है और बुद्ध को बुद्धि का, दिमाग का, तर्क का, गणित का कारक माना जाता है, लेखन का कारक माना जाता है। किसी भी जातक की, बच्चे की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध अशुभ स्थिति में हो, कमजोर हो तो जातक पढ़ने से दूर भागता है एवं उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। कुंडली में चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, कुंडली में चंद्रमा, बुध, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य पर राहु या शनि का प्रभाव हो जाए तो जातक के शिक्षा में बहुत बाधा आती है। ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। लग्न से जातक की प्रकृति, उसके स्वभाव एवं आचार विचार का पता लगाया जाता है। यदि शनि का लग्न अथवा लग्नेश पर प्रभाव हो एवं राहु का भी लग्न या लग्नेश पर दृष्टि हो, प्रभाव हो तो ऐसे विद्यार्थी, बच्चे, छात्र एवं छात्राएं आलसी होते हैं। सुबह पढ़ना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पढ़ते समय भी उन्हें नींद आ जाती है और पढ़ने से वो दूर भागते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और बहुत महीन सूत्र हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है हमारा वो सूत्रों और नियमों पे आधारित होता है, तो इनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसीलिए मैं इन योगों को बार बार अपने वीडियो में रिपीट करता हूं, दोहराता हूं कि ये सारे योग जो हैं मित्रों आपको समझ में भली भांति प्रकार से आ जाएं। तो लग्न से जातक की प्रकृति एवं उसके स्वभाव का पता लगता है। यदि शनि का लग्न अथवा लग्नेश पर प्रभाव हो एवं राहु का भी लग्न या लग्नेश पर दृष्टि हो या प्रभाव हो तो ऐसे विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं अधिक आलसी होते हैं। सुबह उठकर पढ़ना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पढ़ते समय, अध्ययन करते समय भी उन्हें नींद आ जाती है। ऐसे जातक, छात्र छात्राएं पढ़ने से दूर भागते हैं और ऐसे लोगों की संगत जो होती है, उठना बैठना जो होता है वो अच्छे लोगों के साथ नहीं होता है।
यदि लग्न और लग्नेश, यदि लग्न और लग्नेश दोनों ही चर राशियों में, एवं लग्न और लग्नेश दोनों ही चर राशियों में हो, एवं चंद्रमा ताप पीड़ित हो, निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, अथवा सूर्य नीच राशि में हो या शनि के साथ युति बनाकर बैठा हो तो आत्मविश्वास बहुत कम होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि लग्न और लग्नेश दोनों ही चर राशियों में हो एवं चंद्रमा पाप पीड़ित हो, निर्बल हो, कमजोर हो, क्षीण हो, अथवा सूर्य नीच राशि तुला में हो या शनि के साथ युति बनाकर बैठा हो तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है ऐसे बच्चों का। ऐसे विद्यार्थी क्लास में, स्कूल में कमजोर होते हैं, बैक बैचर होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध ये दोनों ग्रह पढ़ाई की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़ने और अध्ययन की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि गुरु और बुध पाप कर्तरी योग में हो, निर्बल हो, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, अशुभ हो, अथवा कुंडली के 5वें भाव में पाप प्रभाव हो, 5वां भाव पीड़ित हो तो जातक की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। विद्यार्थियों का, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं और इधर उधर की चीजों में अपना समय नष्ट करते हैं। मित्रों, पढ़ाई के दौरान, अध्ययन के दौरान शनि या राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो, अध्ययन के समय, पढ़ाई के समय शनि या राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो एवं जन्म कुंडली में शनि राहु की स्थिति शुभ ना हो, अनुकूल ना हो, शनि और राहु जन्म कुंडली में अशुभ हो, पापी हो और जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल युति बनाकर बैठे हो अथवा राहु मंगल का संबंध लग्न अथवा 5वें भाव से बन रहा हो तो ऐसे जातक अध्ययन काल में पढ़ाई से भागते हैं और गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, पढ़ाई के दौरान, अध्ययन काल के दौरान शनि या राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो एवं जन्म कुंडली में शनि राहु की स्थिति शुभ ना हो, अनुकूल ना हो, शनि और राहु जन्म कुंडली में अशुभ हो, पापी हो और जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल युति बनाकर एक साथ बैठे हो किसी भी भाव में अथवा राहु मंगल का संबंध लग्न अथवा 5वें भाव में बन रहा हो तो ऐसे जातक पढ़ने के समय में पढ़ाई से दूर और अन्य असामाजिक एवं अनैतिक गतिविधियों में रहते हैं। मित्रों, इधर उधर की चीजों में भागते हैं और पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं और ऐसे बच्चे झूठ भी बोलते हैं। जन्म कुंडली में जब भी शनि राहु लग्न से, जन्म कुंडली में जब भी शनि राहु लग्न से, दूसरे भाव से, चौथे भाव से, 5वें भाव से और 9वें भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिस भी बच्चे की जन्म कुंडली में, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में जब भी शनि राहु लग्न से, दूसरे भाव से, चौथे भाव से, 5वें भाव से और 9वें भाव से संबंध बनाते हैं
चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि के द्वारा। तो ऐसे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है मित्रों। दूसरे भाव में अथवा लग्न में राहु या शनि स्थित हो, लग्न में राहु या शनि स्थित हो या दूसरे भाव में राहु और शनि स्थित हो, और चंद्रमा जो है मित्रों केतु के साथ अशुभ स्थिति में हो, और लग्नेश और पंचमेश भी पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, तो बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।